आप छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं और आज की जो पीढ़ी देख रहे हैं, क्या आपको यह लगता है कि हम वर्तमान में 2025 में जो माहौल आपके समय पढ़ाई का था, जिस तरह का उत्साह आपने अभी उपमन्यु चटर्जी का नाम लिया, अपने अध्यापक का नाम लिया, क्या इस समय शिक्षा के क्षेत्र में वह स्थितियां हैं? क्या छात्रों के बीच उस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की, अपने भविष्य को लेकर उस तरह के चिंतन का भाव बचा है? क्या उन्हें उस तरह का निर्देश अपने अध्यापकों से, प्राध्यापकों से या अपने परिवार के लोगों से मिल रहा है? मैं ये जानना चाहूँ। नहीं, क्यों नहीं? मैं तो बहुत आशावादी हूँ, बल्कि हमारे समय में निराशाजनक वातावरण था। इमरजेंसी आ गई थी और मैंने एक इमरजेंसी डायरी भी लिखी, जो किसी ने चुरा भी दी। क्या-क्या होता है, जो प्लेजरिज़्म, जो हम नकल की बात करते हैं, तो तब लगता था कि भारत में कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से निकलो। आज तो वो नहीं लगता। और वही दबाव होता था, ख़ास करके मध्यम वर्ग के। जैसे मेरी माँ ने भी मुझे कहा, तुम सेल्समैन बन जाओगे, दर-दर भटकते जाओगे, तुम्हारे लिए कोई व्यवसाय का साधन नहीं होगा। और आज भी वही परेशानी है। और ख़ास करके जैसे जेएनयू में मैंने 50 साल में सबसे सीनियर मोस्ट प्राध्यापक था, और 3 साल मैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का निदेशक भी रहा हूँ। तो मैंने सारा मतलब स्पेक्ट्रम देखा है। तो जेएनयू में अलग-अलग तबके के लोग आते हैं और उनमें भी वो है। और मेरे इतने जो अनुसूचित जनजाति और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के इतने मेरे पास स्टूडेंट आए हैं पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट के। तो यही इससे मुझे लगता है कि वो भी असल की खोज में है, हर एक असल की खोज में है कि सच्चाई क्या है, गहराई से किसी चीज़ को हम कैसे समझें। लेकिन वातावरण खराब तो है ही। एक तो प्रेशर है, दबाव है, और दूसरा क्या हो गया है कि सब लोगों को ईज़ी वे आउट चाहिए, कि जल्द से जल्द कहीं से किसी से जुड़ के, कोई आंदोलन चला के, कोई चीज़ लगा के हम आगे बढ़ जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें तब भी थी, लेकिन आज बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा हो गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो संकट है। संकट क्यों है? क्योंकि योग्यता पे ध्यान ही नहीं है। जो हम कहते हैं कि एक्सीलेंस, किसी भी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ बनना, वो तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। क्योंकि आजकल एक तो रिजर्वेशन बहुत चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सेवानिवृत्ति ले ली है, तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। तो रिजर्वेशन एक अतिशयोक्ति बन गया है, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। और रिजर्वेशन में भी योग्यता पे ध्यान दीजिए। और जिन लोग जो क्रीमी लेयर्स हैं, ये अब गवर्नमेंट कतराती है, वहाँ भी लाना चाहिए अनुसूचित जनजाति जाति में, कि जब आपके पिताजी आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, कोई भी आपका मापदंड हो, 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, आप छोड़ दीजिए आरक्षण, दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमने देखा है जिनको ज़रूरत है वहाँ पहुँचता ही नहीं है। एक बहुत सर्वश्रेष्ठ वर्ग वहाँ भी निचली वाले सो कॉल्ड वर्ग में भी पैदा हो गया। और यहाँ साथ में निजीकरण हो रहा है, आप जानते हैं। और विदेश में हम इतनी पूंजी भेजते हैं, $15 बिलियन, $15 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं विदेश अपने बच्चों को भेजने में। उसमें 1000 जेएनयू को फंडिंग मिल सकती है। तो संकट तो बहुत गहरा है इस शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन निराशा उस तरह से नहीं है कि लोगों में जिज्ञासा नहीं है या छात्र अच्छे नहीं है, वो मैं कभी नहीं कहूँगा। शिक्षक अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने उनको प्रोत्साहित नहीं किया, उनको प्रेरित नहीं किया। तो शिक्षक शिक्षक वर्ग में एक किस्म से न्यूनतमता आ रही है। और हमारे यहाँ और एक मैं चीज़ जी। कहना चाह रहा हूँ, भारत में नकल करना और जो कहते हैं प्रेडेटरी जर्नल्स, जो पैसे दे के अपनी चीज़ छापना, ये हम नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में, जो शर्म की बात है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जर्नल बिल्कुल अवैध है। तो ये सब जो चीटिंग का वातावरण है, और इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म यानी इस पे लगाम अगर नहीं लगाएंगे, तो बहुत नुकसान होगा आने वाली पीढ़ी में।